हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ की गई है और ये अपडेट है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। यानी कि सीबीएसई ने कहा है जितना इम्पॉर्टेंट आपका थ्योरी एग्जाम होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। तो जो बच्चे सोचते थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम ही तो है, कम मार्क्स लिया है तो क्या हो गया, ठीक है पास तो हो गए ना। अब यहाँ जो बच्चे इस तरह की गलती करते थे, प्रैक्टिकल को सीरियसली नहीं लेते थे, तो सीबीएसई ने कहा वो काम नहीं चलेगा। दोनों में पास होना जरूरी है, दोनों के मार्क्स को ऐड ऑन करके ही आपकी फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी और आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप थ्योरी में पास हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आप फेल हो, फिर आपको दोबारा से आपकी रिवार्ड दे दी जाएगी, है ना, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो बच्चा ये गलती नहीं करनी है, पहले से ही चीजों को अच्छी तरीके से समझ करके उसकी प्रिपरेशन कीजिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपको आगे ना फेस करनी पड़े। अब सीबीएसई ने किस तरीके से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, यही सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डेट तक शेयर भी कर देना है। तो क्योंकि आपको भी पता है कि सीबीएसई की सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको यहीं पर दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है तो सबसे पहले आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देन उसके बाद क्या करना है, जैसे आप करोगे तो फर्स्ट यहाँ पर सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा होगा, सर्कुलर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्यूरिफिकेशन ऑफ द क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इस सर्कुलर पर टिक करेंगे तो ये सर्कुलर सीबीएसई की तरफ से जो आया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बताया गया इसमें कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th इज शेड्यूल्ड। अब आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं वो कब से होने वाले हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले और 14 Feb तक ये चलेंगे। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2026 टिल 14 Feb 2026, यानी कि अब आपको पता चल गया ना 1 जनवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द स्कूल समटाइम मेक मिस्टेक। अब यहाँ इसमें क्या बताया गया है कि कई बार स्कूल जब प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करते हैं ना तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती है। फॉर एग्जांपल मार्क्स में गलती हो गई, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, है ना, या उनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या फिर सब्जेक्ट में मिस्टेक हो गई, किस में क्या करना था। तो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं सीबीएसई ने पहले ही उनको अलर्ट कर दिया है, इस तरह की गलतियों से बचें, इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि फिर बाद में रिक्वेस्ट जो भेजी जाती है कि प्लीज़ अब ये चेक कर, ये रीचेक कर दीजिए, है ना, ये बाद में जो है वो गलती से ऐसा हो गया, तो ये गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहले ही स्कूल्स को अलर्ट कर दिया गया है। तो जब आपके मार्क्स प्रैक्टिकल के अपलोड किए जाते हैं सीबीएसई में तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रख करके आपका स्कूल आपके मार्क्स जो है वो अपलोड करता है। तो इसमें डिटेल्स जो होती हैं, क्लास, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, है ना, मैक्सिमम मार्क्स, राइट, थ्योरी के, राइट, फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स है, प्रोजेक्ट असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, और एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड फॉर द प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट। तो जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे बाहर से एग्जामिनर को बुलाया जाएगा, वही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। तो जो आपके जैसे प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो उसमें आपको एक टेस्ट देना होता है, एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो जो आंसर शीट है वो भी आपको बोर्ड की तरफ से ही मिलेगी। और टाइप ऑफ द आंसर बुक विल बी यूज्ड इन द थ्योरी एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन में आपकी आंसर बुकलेट होती है, सेम इसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया गया कि मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 100 मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स को मिलाकर ही 100 बनाए गए हैं। तो ये जो 100 मार्क्स हैं with marks distribution among the theory practical project and IA components given in the एनेक्चर। अब आईए का मतलब क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैडम ये इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट समझ में आ गया, प्रैक्टिकल समझ में आ गया, ये इंटरनल असेसमेंट क्या होता है। तो बच्चे ये होता है कि आपने पूरे साल जो है किस तरीके से पढ़ाई की, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है, आपके क्लास टेस्ट हुए होंगे, आपके यूनिट टेस्ट हुए होंगे, बथली टेस्ट हुए होंगे। ठीक है, और इसके अलावा टीचर ने जो भी आपको होमवर्क दिया आपने वो होमवर्क किया कि नहीं, आप रेगुलर अटेंडेंस जो है वो भी चेक करेंगे कि रेगुलर बच्चा स्कूल में आया है कि नहीं आया। यही सारी चीज़ें इंटरनल असेसमेंट में काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई है। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल मे कंप्लीट द कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट करेक्टली विद इन द शेड्यूल्ड टाइम फ्रेम टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू द स्टूडेंट एट लेटर स्टेजेस। ठीक है, ताकि बच्चों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ किस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, ये क्लास 10th के लिए है और ये क्लास 12th के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, थ्योरी कितने मार्क्स की है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स की है, इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स है, तब जाकर के आपका 100
जो मार्क्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी, इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके थ्योरी एग्जाम का जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है, आपको भी पता होगा। और जो थ्योरी एग्जाम होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। ये टाइम है और ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है। 80 मार्क्स का होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होती, हाँ, लेकिन इसमें 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होती है जो मैंने अभी आपको बताई। तो कितने हो गए, 80 + 20 100 हो गया ना। ऐसे ही आपका हिंदी में है, ठीक है, ऐसे ही आपका उर्दू में है, ऐसे ही आपका इंग्लिश में। अब बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपका 80 मार्क्स का क्या हो जाएगा, थ्योरी एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। 20 मार्क्स जो आपको प्रोजेक्ट आपका टीचर ने दिया है उसी के बिहाफ पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा होगा, प्रोजेक्ट फाइल देखी जाएगी बच्चे ने कैसे बनाई है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में भी 80-20 है, ज्योग्राफी में 70-30 है। 70 मार्क्स के आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है तो ये आपका रिटर्न में भी लिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी 80-20 है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये बच्चा ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल है, बाकी सब में क्या है, प्रोजेक्ट है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, जैसे अगर मैं म्यूजिक की बात करती हूँ, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में क्या है, 80 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स का क्या है आपका, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर देख लीजिए कि कितने मार्क्स की थ्योरी, कितने मार्क्स की प्रैक्टिकल यहाँ पर बताई गई है। तो जैसे साइकोलॉजी की है तो 70-30 है, ठीक है। इसी तरीके से सोशियोलॉजी है 80-20 है, राइट। उसके बाद में ये जो कॉलम है ये आपका प्रैक्टिकल का है, ये जो है आपका प्रोजेक्ट का है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, राइट। मैथमेटिक्स में 80-20 यानी कि 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी मार्क्स होंगे और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, सॉरी इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। फिजिक्स में 70-30 है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 70-30 और बायो में भी 70-30 है, ठीक है। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि कितने मार्क्स की थ्योरी और कितने मार्क्स की आपके प्रैक्टिकल है, तभी जाकर के आपके पूरे 100 मार्क्स बनेंगे और उसमें से जो आपका स्कोर होगा और वही स्कोर के बिहाफ पर आपकी फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। तो यहाँ पूरा का पूरा डिटेल में दिया गया है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, ये तो चलो सीबीएसई की तरफ से प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा नोटिफिकेशन था। अब आपको जो काम करना है वो आपको करनी है मेहनत, वो आपको करनी है प्रैक्टिस, वो आपको करनी है रिवीजन। अगर आप वाकई में बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बच्चा आज से ही लग जाओ, है ना, कि मुझे जो है जितना मुझे ध्यान अपने थ्योरी एग्जाम पर देना है अब उतना ही ध्यान मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम पर भी देना होगा, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल में फेल हो गया, थ्योरी में पास हो गया तो भी बोर्ड मुझे पास डिक्लेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट फाइल को या जो भी आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड जो भी टीचर ने बताया है, जैसे गाइड किया है वैसे अपने प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर चाहते हो कि आप जो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, रिवीजन वगैरह करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, करियर्स अड्डा पर जाकर के यहाँ पर बहुत सारे क्लास 12th CUET दोनों के कोर्सेज दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करियर्स अड्डा गूगल पर सर्च करना है। तो जैसे ही मैंने करियर्स अड्डा यहाँ पर किया तो यहाँ पर ये इस तरह की आपको पेज दिखाई देगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पर जाना है, आर्ट्स पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज आते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज दिखाई देंगे। किसी भी बैच को एनरोल करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए मैं आपको कूपन कोड बताऊंगी, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि दोनों के जो डोमेन्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट हैं आपके, तो वो दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। और उसी से ही आपको CUET का एग्जाम भी देना है। तो जब दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करवाई जाती है तो आप यहाँ पर इसको एनरोल कर सकते हो, एम्बिशन 4.0 बैच को, ठीक है। अब ये रिसेंट बैच है, चाहो तो आप महापैक को भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें बाय नाउ करना है और यहाँ पर कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको पा लेना है। तो ये जो है कूपन कोड लगा करके 8058 का ये आपका पड़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमें जो है वो अपने बोर्ड एग्जाम पर ध्यान देना है। तो बोर्ड एग्जाम पर आप ऐसा कुछ बताओ जिससे कि हम जो है वो क्विक रिवीजन कर सके, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो या फिर CUET हो। अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आपके सामने ये है हिस्ट्री का माइंड मैप की पूरी बुक, जिसमें हर एक चैप्टर को विदिन 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, पूरा रिकॉल कर सकते हैं। तो मात्र ये 111 का है, ठीक है, मात्र ये 111 का है। तो यहाँ पर बाय नाउ करोगे, कूपन कोड लगाओगे Y489, तो इससे क्या होगा बच्चा, ये जो माइंड मैप है ये मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन की है। ये आपके हर एक चैप्टर के इसमें सारे के सारे माइंड मैप दिए गए हैं, जिससे आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे और इसकी क्विक रिवीजन भी कर पाओगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।